जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम विल ग्राहम को देखते हैं जो कि अपनी क्लास ले रहा था। वो क्लास को रिपर के केस के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि रिपर अपने शिकार को एक पिग मानता है, जिसकी वजह से वो उन्हें ब्रूटली टॉर्चर करता है और उन्हें मार के वो उनके ऑर्गन्स निकाल लेता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि रिसेंटली उन्हें मिरियम नाम की ट्रेनी का कटा हुआ हाथ मिला जो कि रिपर का ही काम था। फिर हमें हैनिबल लेक्टर दिखाया जाता है जो कि ओपेरा सुन रहा था। वहीं पे उसका पेशेंट फ्रैंकलिन भी होता है जो उसे वहाँ देख के बहुत खुश होता है। वो हैनिबल का अटेंशन पाने के लिए उसे देखता है, लेकिन हैनिबल उसकी तरफ नहीं देखता। लेकिन वो भली भांति जानता था कि फ्रैंकलिन उसे देख रहा है। ओपेरा खत्म होने के बाद हैनिबल से एक औरत मिलती है जो उससे कहती है कि बहुत दिन हो गए उसने उसके हाथ की डिश नहीं खाई, तो वो कब उन सबको इनवाइट कर रहा है अपनी डिश खिलाने के लिए। हैनिबल उससे कहता है कि वो जल्द ही पार्टी रखेगा। तभी वहाँ पे फ्रैंकलिन अपने दोस्त टबायस के साथ आता है हैनिबल से मिलने के लिए। फ्रैंकलिन हैनिबल से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो उसे यहाँ पे देख के बहुत खुश है। हैनिबल जब उसके दोस्त टबायस को देखता है तो उसकी आंखों में उसे कुछ नजर आता है, लेकिन तभी वो उन दोनों को वहां से विदा करता है और वहां से चला जाता है। इधर जैक जब मॉर्ग रूम में होता है तो उसे फोन बजने की आवाज आती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो कटा हुआ हाथ देखता है जिसने फोन पकड़ा हुआ था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो ये एक सपना देख रहा था। उसे अपनी टीम से फोन आता है और वो लोग उसे एक क्राइम के बारे में बताते हैं। ये सुन के जैक विल को लेके उस क्राइम सीन पे जाता है और उसे बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद ये भी रिपर ने ही किया है। विल जैक से कहता है कि रिपर उन्हें पोक कर रहा है। तभी उसने मिरियम का कटा हुआ हाथ वहाँ पे रखा था। वो लोग जब क्राइम सीन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाथटब में लाश पड़ी हुई है और उसका एक ऑर्गन निकाल लिया गया है। जैक विल से कहता है कि क्या उसे लगता है कि ये रिपर का काम है, तो विल उसे कहता है कि नहीं, उसे ये नहीं लगता। तभी विल अपने इमेजिनेशन से सोचता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। वो देखता है कि वो किलर वहाँ पे इसे मारने नहीं बल्कि बचाने आया था, जबकि ये आदमी उस किलर को धक्का दे रहा था और उसे कह रहा था कि वो वहाँ से चला जाए। इस आदमी का दिल काम करना बंद कर रहा था, इसीलिए उस किलर ने उसका पेट फाड़ा और उसकी रिब्स तोड़ दी और उसके बाद उसने इसके दिल को छू के उसे कार्डियक मसाज दिया। लेकिन इससे चीजें और खराब हो गई और उस इंसान की मौत हो गई। तभी जैक वहाँ पे आता है और विल से पूछता है कि उसे यहाँ पे क्या देखा। विल उसे बताता है कि ये रिपर का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो किलर था वो इसकी जान बचाना चाहता था, ना कि इसे मारना चाहता था। ये किलर जरूर कोई मेडिकल स्टूडेंट या फिर ट्रेनी है, क्योंकि इसे सर्जरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। दोस्तों, जैक ये सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो रिपर को कब पकड़ेंगे, क्योंकि रिपर शहर में मर्डर्स करे ही जा रहा था। इधर हैनिबल फ्रैंकलिन का सेशन ले रहा होता है, जहां फ्रैंकलिन हैनिबल को बताता है कि वो उसका दोस्त बनना चाहता है। हैनिबल उससे कहता है कि वो उसका साइकाइट्रिस्ट है, ना कि उसका दोस्त, तो वो दोनों कभी दोस्त बन नहीं सकते। फ्रैंकलिन उससे कहता है कि वो उसकी हर बात का सलूशन देता है और अगर वो दोनों दोस्त बन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन हैनिबल उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि वो कभी दोस्त नहीं बन सकते। दोस्तों, उसके बाद हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है, जो कि रिटायर हो चुकी थी क्योंकि एक पेशेंट ने उस पर हमला कर दिया था। हैनिबल उसे अपने पेशेंट फ्रैंकलिन के बारे में बताता है और उससे कहता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे वो उससे दोस्ती करना चाहता है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि एक डॉक्टर पेशेंट कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो दोस्त बनेंगे तो उनमें फीलिंग्स आएंगी और डॉक्टर कभी अपने पेशेंट से अटैच नहीं हो सकता। रात को हैनिबल से मिलने विल आता है, जहाँ हैनिबल उसे बताता है कि वो खुद एक साइकाइट्रिस्ट को देखता है। ये सुन के विल को बहुत अजीब लगता है और उससे कहता है कि क्या साइकाइट्रिस्ट को भी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। हैनिबल उससे उसके रिसेंट केस के बारे में पूछता है, तो विल उसे बताता है कि आज उन्हें एक लाश मिली है, लेकिन वो रिपर का काम नहीं है। हैनिबल उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो रिपर का काम है या नहीं, तो विल उसे कहता है कि रिपर के काम में परफेक्शन होता है। वो डेड बॉडीज को कभी इस वे में नहीं छोड़ता जिस वे में वो डेड बॉडी पड़ी थी। दोस्तों, फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हैनिबल एक डॉक्टर के पास गया था, जिसे उसने एक इंजेक्शन दिया था ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन ना फैल सके। हैनिबल ने उसका बिजनेस कार्ड मांगा था, तो उसने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया था। दोस्तों, हैनिबल के पास रेसिपी का एक बॉक्स था जिसमें कई सारी रेसिपीज लिखी हुई थी। वो उसमें से एक रेसिपी सिलेक्ट करता है और उस आदमी का कार्ड लेता है, क्योंकि वो उसे मार के उसके ऑर्गन से वो डिश बनाने वाला था। फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी अचानक बीच में रुक जाती है। जब वो अपनी गाड़ी की टंकी देखता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके पेट्रोल की पाइप काट दी है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसके अंदर हैनिबल था। वो डॉक्टर से कहता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है, तो वो डॉक्टर उसे वहाँ पे देख के हैरान हो जाता है। तभी हैनिबल उस पे हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे मार के उसके ऑर्गन्स निकाल लेता है और उसकी डिश बना के खाता है। उस डॉक्टर की लाश जब पुलिस को मिलती है तो उन्हें पता चलता है कि ये रिपर का ही काम है। विल सोचने लगता है कि आखिर वो रिपर को कैसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ ज्यादा ही मर्डर्स कर रहा था। इधर हैनिबल अपने घर में खाना बना रहा होता है और अलाना वहाँ पे आके उसकी हेल्प करती है। वो अलाना से कहता है कि उसने उसके लिए एक स्पेशल वाइन रखी है जिसे उसने 2 साल तक प्रिजर्व रखा था। जब वो अलाना को वो वाइन देता है तो वो उसे बहुत पसंद आती है। अलाना उससे पूछती है कि क्या वो पार्टी में सभी को ये वाइन सर्व करने वाला है, तो हैनिबल उससे कहता है नहीं, ये सिर्फ स्पेशल उसी के लिए है।
तभी हैनिबल उससे रिपर के केस के बारे में पूछता है तो अलाना उसे बताती है कि जैक रिपर के पीछे पड़ा हुआ है और वो जल्द ही उसे पकड़ लेगा। हैनिबल उसे कहता है कि काश उन दोनों का अफेयर होता तो अलाना ये सुन के हंसने लगती है और उससे कहती है कि विल भी बातों के बीच में ऐसा ही कहता है तो ये चीज उन दोनों के बीच में कॉमन है। इधर जैक जब सो रहा होता है तो वो फिर से वो सपना देखता है जहाँ उसे मॉर्ग रूम में फोन बजने की आवाज आती है। जब वो उस कंटेनर को खोलता है तो वो उसमें विल का कटा हुआ हाथ देखता है। तभी वो पीछे मुड़ता है तो उसे विल दिखता है जिसका हाथ कटा हुआ था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। दोस्तों ये सपना जैक को इसीलिए आ रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जो मिरियम के साथ हुआ कहीं वो विल के साथ ना हो जाए। इधर हैनिबल अपने अलग अलग रेसिपीज चूज करता है और लोगों को मार के वो उनका मीट पकाता है। वो करीब 4-5 लोगों को और मारता है और उनके लंग्स, पैंक्रियाज वगैरह निकाल लेता है जिसकी वो डिश बना रहा था। एग्जामिनर विल से कहते हैं कि उसने सभी लाशों के अलग अलग ऑर्गन्स निकाले हैं लेकिन वो इस बात का पता नहीं लगा पा रहे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जैक उनसे कहता है कि शायद वो इन ऑर्गन्स को एक्सपोर्ट कर रहा है पैसा कमाने के लिए, लेकिन विल इस बात को बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी और काम के लिए ऑर्गन्स निकाल रहा है। इधर हैनिबल से मिलने फ्रैंकलिन आता है जो उसे बताता है कि उसने उसे चीज शॉप पे देखा था लेकिन वो इस बार उसे हाय कहने नहीं आया क्योंकि वो पिछली बार अनकंफर्टेबल था। फ्रैंकलिन उसे अपने दोस्त टबायस के बारे में भी बताता है और उससे कहता है कि वो टबायस की बहुत केयर करता है। ये सुन के हैनिबल उससे पूछता है कि क्या वो टबायस को सेक्सुअली देखता है तो फ्रैंकलिन उससे कहता है कि वो उस टाइप का नहीं है, बस टबायस उसका बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। हैनिबल उससे कहता है कि टबायस को वो बेस्ट फ्रेंड मानता है लेकिन शायद टबायस उसे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता। ये सुन के फ्रैंकलिन को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हैनिबल विल को एक्सपेक्ट कर रहा होता है लेकिन विल वहाँ पे नहीं आता। ये देख के हैनिबल उसका इंतजार करता है लेकिन वो फिर भी नहीं आता। विल यहाँ पे अपने ऑफिस में होता है जो कि अपने केसेस का सपना देख रहा था। तभी हैनिबल उसके पास आके उसे जगाता है और उससे कहता है कि आज उसकी अपॉइंटमेंट थी तो वो उसके ऑफिस में क्यों नहीं आया। विल उससे कहता है कि वो इन केसेस में कुछ ज्यादा ही इंडल्ज हो रहा है जिसकी वजह से उसे अपॉइंटमेंट का ध्यान नहीं आया। तभी वो वहाँ पे अपने पड़ी कत्लों की फोटोज देखता है जिसपे विल काम कर रहा था। विल उसे बताता है कि रिपर अपने विक्टिम्स को बहुत वाइजली चूज करता है, मानो कि वो जानता हो कि वो लोग गलत हैं। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि उसे लगता है कि रिपर उनके ऑर्गन्स इसीलिए निकालता है क्योंकि वो लोग असल में उन ऑर्गन्स को डिजर्व नहीं करते। इधर जैक की कॉलीग उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसके अंदर एक एम्बुलेंस होती है जो कि पुलिस के आते ही हॉस्पिटल के सामने से निकल जाती है जबकि उसने किसी पेशेंट को वहाँ पे डिलीवर ही नहीं किया था। ये देख के वो लोग उस वैन का नंबर लिख लेते हैं और उसका पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। जैक विल के पास आता है और उसे इस बारे में बताता है और वो डॉक्टर लेक्टर को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो एम्बुलेंस उन्हें एक सुनसान जगह पे मिलती है तो वो लोग उसे घेर लेते हैं। वो जब एम्बुलेंस का गेट खोलते हैं तो वो अंदर उस कातिल को देखते हैं जिसने किसी का ऑर्गन पकड़ के रखा था। तभी जैक हैनिबल से कहता है कि वो उस आदमी की जान बचाए तो हैनिबल उसकी जान बचाने जाता है और जैक उस किलर को बाहर आने के लिए कहता है और जब वो बाहर जाता है तो वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। हैनिबल जिस तरह उस ऑर्गन को बाहर निकाल रहा था विल ये देख के हैरान हो जाता है और उसे कुछ आभास होता है। अगली रात हैनिबल ने अपने घर में पार्टी रखी हुई थी जहाँ उसने अपने दोस्तों को बुलाया था। वो उनके लिए इंसान का मांस पका के उन्हें खिलाने वाला था। जब वो डिशेस तैयार कर रहा होता है तो विल उससे मिलने आता है। हैनिबल उसे अपनी पार्टी में इन्वाइट करता है लेकिन विल उससे कहता है कि वो अकेले कुछ वक्त बिताना चाहता है तो वो उसकी पार्टी में नहीं आ सकता। रात को हैनिबल की पार्टी होती है जहाँ पे सबको इंसान का मीट सर्व होता है लेकिन वो सभी इस बात से अनजान थे। हैनिबल उनसे कहता है कि उसने अपने हाथों से ये डिश बनाई है तो वो लोग इसे एंजॉय करें और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 8th एपिसोड की शुरुआत में हम लोग विल को देखते हैं जो कि अपने घर में काम कर रहा था। तभी उसे अपने घर के बाहर किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। दोस्तों उसके बाद हमें फ्रैंकलिन का दोस्त टबायस दिखाया जाता है जो कि वॉयलेंट शॉप का ओनर था। वो वहाँ पे अपने स्टूडेंट को बजाना सिखा रहा होता है। तभी वो स्टूडेंट उससे पूछता है कि क्या ये स्ट्रिंग्स कैट के गट से बनती है तो टबायस उससे कहता है नहीं, कभी कभार वो किसी और के गट से भी बनती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टबायस एक कातिल है जो कि इंसान को मार के उनकी अतड़ियां निकालता है और उनसे वो स्ट्रिंग्स बनाता है। इधर अलाना विल से मिलने आती है तो विल उसे बताता है कि उसे अपने घर के पास किसी जख्मी जानवर की आवाज आई थी। वो दोनों उस जानवर को ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी जानवर नहीं मिलता। ये देख के अलाना उससे कहती है कि ये शायद सिर्फ उसकी हेल्यूसिनेशन है और कुछ नहीं। इधर हैनिबल से मिलने फ्रैंकलिन आता है सेशन के लिए। वो उसे बताता है कि वो कुछ दिनों से अपने दोस्त को साइको एनालाइज कर रहा है जिससे उसे पता चला है कि शायद वो साइकोपाथ है। वो हर बार किसी को मारने की बात करता है और उसके बाद कहता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन उसे ये बिल्कुल भी मजाक नहीं लगता क्योंकि वो बहुत दिनों से ऐसी बातें कर रहा है। हैनिबल उससे कहता है कि साइकोपाथ्स पागल नहीं होते बल्कि उन्हें भली बात ही पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो अपने कत्ल को एक आर्ट मानते हैं। फ्रैंकलिन उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे टबायस को एनालाइज करने में तो हैनिबल उससे कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे जानता है टबायस को नहीं, तो वो सिर्फ उसका परसेप्शन ही एनालाइज कर सकता है। उसी दिन FBI को एक थिएटर में
लाश मिलती है जिसके मुंह के अंदर ट्रॉम्बोन घुसा दिया गया था। जैक विल को बताता है कि इस आदमी की परफॉर्मेंस से कुछ देर बाद किलर ने इसे मार दिया। ये सुन के विल उससे कहता है कि किलर चाहता था कि वो इसका एक शो बनाए, तभी उसने इसका गला काटा और स्ट्रिंग्स अंदर घुसा दी ताकि वो इसके अंदर से एक मधुर धुन बना सके। तभी विल किलर के दिमाग से सोचता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। उसे पता चलता है कि पहले वो किलर उसे किडनैप करके अपने अड्डे पे ले गया और उसके बाद उसने उसका गला चीर के उसके मुंह के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाला। फिर वो उसे यहाँ पे लाया और उस वायलिन को बजाया जिसके अंदर से बहुत ही मधुर धुन निकली। तभी विल अपनी इमेजिनेशन में जेकब को देखता है जो वहाँ बैठ के उसके लिए ताली बजा रहा था। इधर हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है जो उसे बताती है कि उसने उसे किसी और साइकाइट्रिस्ट को रेफर किया है। हैनिबल ये सुन के उससे कहता है कि उसे फ्रैंकलिन की काफी फिक्र है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका दोस्त उसके लिए ठीक नहीं है। वो लेडी उससे कहती है कि वो नहीं चाहती जो उसके साथ हुआ वो उसके साथ हो, इसीलिए वो तुरंत फ्रैंकलिन को किसी और साइकाइट्रिस्ट को रेफर कर दे। कुछ देर बाद उस लाश का पोस्टमार्टम होता है जहाँ पे उस स्ट्रिंग के अंदर पाउडर मिलता है और उसके अंदर ऑलिव ऑयल भी था। ये देख के विल डॉक्टर को बताता है कि स्ट्रिंग पे पाउडर डालने से उनकी इलास्टिसिटी अच्छी हो जाती है, इसीलिए किलर ने इस पे पाउडर डाला ताकि वो इसके वोकल से अच्छी धुन बना सके। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो किलर एक स्किल्ड म्यूजिशियन है जो कि अपना एक नया इंस्ट्रूमेंट बना रहा है। उसके बाद विल हैनिबल से मिलने जाता है और उसे अपने नए केस के बारे में बताता है। उससे कहता है कि उस किलर ने उस आदमी के मुंह के अंदर स्ट्रिंग्स डाल दी थी और उससे वो एक ऑथेंटिक धुन बना रहा था ताकि वो लोग उसके धुन को सुन सके। हैनिबल उससे कहता है कि उसकी धुन को कौन सुन रहा था, तो विल वहाँ पे सोचता है कि वहाँ पे जेकब बैठा हुआ था, लेकिन वो ये बात हैनिबल को नहीं बताता क्योंकि वो उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी। विल उससे ये भी कहता है कि उसे लगता है कि वो किलर ऑडियंस को दिखाने के लिए वो धुन नहीं बना रहा है, बल्कि वो किसी और को ये बताना चाहता है कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फ्रैंकलिन हैनिबल से मिलने आता है जो कि काफी घबराया हुआ था। फ्रैंकलिन हैनिबल को बताता है कि टबायस ने कुछ दिन पहले उसे अपनी फैंटेसी के बारे में बताया था। उसने कहा था कि वो चाहता है कि वो इंसान को मार डाले और उसके बाद उसका गला चीर के उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट डाले ताकि वो एक नई धुन बना सके। वो उसे ये भी कहता है कि आज सुबह ही FBI को ठीक ऐसी ही लाश मिली है, तो उसे लगता है कि शायद ये उसके फ्रेंड टबायस का काम है। वो कंफ्यूज्ड है कि वो पुलिस को इस बारे में बताए कि नहीं, और वो इस बात से भी कंफ्यूज्ड है कि टबायस उसे ये सब क्यों बता रहा है। तभी उसे ख्याल आता है कि टबायस उसे ये सब बातें इसीलिए बता रहा है ताकि वो ये सब हैनिबल को बताए। कुछ देर बाद हैनिबल टबायस से मिलने के लिए उसकी शॉप में जाता है। वो टबायस की स्ट्रिंग्स देख के समझ जाता है कि वो ह्यूमन गट से बनी है। तभी टबायस वहाँ पे आ जाता है और हैनिबल से कहता है कि यहाँ पे उसका स्वागत है। हैनिबल उससे कहता है कि जिस रात वो उससे मिला था वो उसे देख के समझ गया था कि जरूर वो कोई किलर है। ये सुन के टबायस उससे कहता है कि उसे भी ये पता चल गया था और उसी रात उसने उसका पीछा किया था जहाँ उसने देखा कि उसने एक आदमी को मार डाला और उसके बाद उसके ऑर्गन्स निकाल लिए। वो उसे जान से मारने की सोच रहा था, लेकिन ये सब देख के वो पीछे हट गया क्योंकि वो दोनों एक ही समान हैं। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि फ्रैंकलिन ने उसे उसके बारे में बताया, तो टबायस उससे कहता है कि उसने जानबूझ के फ्रैंकलिन को ये सब बताया था ताकि वो उस तक ये बात पहुंचा दे। इधर विल जो अपने घर में काम कर रहा होता है तो उसे अपने चिमनी से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती है। ये देख के वो उस दीवार में छेद कर देता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी जानवर उसे नहीं मिलता। तभी अलाना उसके घर में आती है तो विल उसे इस बारे में बताता है। अलाना उससे कहती है कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा है और कुछ नहीं। तभी विल अलाना को किस करता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। अलाना उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो नहीं चाहती कि उसका रिलेशनशिप खराब हो, क्योंकि अगर वो उसके नजदीक आएगी तो वो उसे और एनालाइज करेगी, जिससे उन दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इधर हैनिबल टबायस को अपने घर में इनवाइट करता है खाना खिलाने के लिए। हैनिबल उससे कहता है कि पुलिस उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेगी क्योंकि वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है और पुलिस उससे पूछताछ करने जरूर आएगी। इस सुन के टबायस उससे कहता है कि जो भी उससे पूछताछ करने आएगा वो उसे मार डालेगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो फ्रैंकलिन को भी जान से मारना चाहता है, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो फ्रैंकलिन को बिल्कुल ना मारे। टबायस उससे पूछता है कि उसने यहाँ पे उसे क्यों बुलाया है, तो हैनिबल उसे बताता है कि उसने यहाँ पे उसे जान से मारने के लिए बुलाया है। ये सुन के टबायस उससे कहता है कि वो उसका अच्छा दोस्त बन सकता है क्योंकि उन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो हैनिबल उससे कहता है कि वो किसी का दोस्त नहीं है। तभी हैनिबल वहाँ पे विल के आने की आवाज सुनता है तो वो टबायस को वहाँ से भगा देता है। विल वहाँ पे आके हैनिबल को बताता है कि उसने आज अलाना को किस किया, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो वहाँ से चली गई। हैनिबल उसे बताता है कि उसने उसे किस इसीलिए किया ताकि वो हील हो सके, क्योंकि वो जानता है कि वो चीजों को हेलुसिनेट कर रहा है और शायद इंटीमेसी उसे इन सब से बाहर निकाल सकती है। विल इस बात पे एग्री करता है और उससे कहता है कि शायद वो ठीक कह रहा है। तभी हैनिबल विल को उसके केस के बारे में एक हिंट देता है। वो उससे कहता है कि उसका एक पेशेंट है फ्रैंकलिन जो कि अपने दोस्त टबायस के बारे में उसे बता रहा था। अगले दिन हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसे एक ऐसा इंसान मिला जो उसकी तरह सोचता था और उसने उसे दोस्त बनने के लिए भी पूछा, लेकिन उसने उसे इनकार कर दिया। वो लेडी उससे कहती है कि वो काफी वक्त बिताता है अपने दिमाग में दीवारों को बिल्ड करने के लिए, जिससे वो अगर किसी क्लेवर
इंसान से मिलता है तो वो सोचता है कि वो उससे ऊपर आ जाए, इसीलिए उसके लिए किसी को दोस्त बनाना ठीक नहीं है। दोस्तों, इधर हैनिबल की बात मान के विल 2 पुलिस इंस्पेक्टर के साथ टबायस से मिलने जाता है। वो टबायस से पूछता है कि वो एक कत्ल के बारे में उससे पूछताछ करने आया है। तो टबायस उसे बताता है कि उसने खबर पढ़ी थी और किलर ने उस आदमी का गला काट के उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश की। ये सुन के विल उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, जबकि उन्होंने डिटेल में ये बात छपवाई ही नहीं। ये सुन के टबायस उससे कहता है कि वो खुद एक आर्टिस्ट है, जिससे उसे पता है कि उस किलर के माइंड में क्या चल रहा होगा। विल को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के एक्सीडेंट होने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ये उसकी हेलुसिनेशन थी। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि टबायस वहाँ से गायब है और उसने एक पुलिस ऑफिसर को जान से मार डाला है। तभी उसे उस शॉप के अंदर एक बेसमेंट मिलता है, जिसके अंदर वो जाता है, जहाँ पे वो कई सारे इंसानों की हथेलियां देखता है, जिससे टबायस स्ट्रिंग बनाता था। वो अपनी गन लेके आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसे दूसरे पुलिस ऑफिसर की लाश मिलती है। तभी टबायस उस पे हमला कर देता है तो विल उसके कान पे शूट करता है, जिससे टबायस जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ से भाग के टबायस हैनिबल के ऑफिस में पहुंचता है, जहाँ पे वो फ्रैंकलिन का सेशन ले रहा था। फ्रैंकलिन उसकी कान से बहता खून देख के उसके लिए चिंता करने लगता है। तो टबायस उसे बताता है कि अभी वो 2 पुलिस वालों को मार के आ रहा है। फ्रैंकलिन उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी हेल्प करेगा। हैनिबल समझ जाता है कि टबायस उसे और फ्रैंकलिन को मारने आया है, तो हैनिबल खुद ही फ्रैंकलिन का गला मोड़ के उसे मार डालता है। उसके बाद टबायस हैनिबल से कहता है कि अब उसकी बारी है। वो उस पे हमला कर देता है और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। तभी हैनिबल के हाथ एक पेन लगता है तो वो उसे उसके हाथ में घुसा देता है। टबायस भी हैनिबल के पैर में चाकू घुसा देता है, जिससे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। तभी हैनिबल टबायस का हाथ तोड़ देता है और उसके बाद एक मूर्ति उठा के उसके सर पे मारता है, जिससे टबायस की मौत हो जाती है। उसको मारने के बाद हैनिबल पियानो बजाता है और पुलिस को वहाँ पे बुलाता है। वो विल और जैक को अपनी स्टेटमेंट देता है और उन्हें बताता है कि टबायस फ्रैंकलिन को यहाँ पे मारने आया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि फ्रैंकलिन ने उसे उसके बारे में बता दिया है और टबायस ने उसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन सेल्फ डिफेंस में उसने उसे मार डाला। ये सुन के विल हैनिबल से माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसकी वजह से उस पे अटैक हुआ है। तो हैनिबल उससे कहता है कि वो इसकी चिंता ना करे, उस पे पहले भी अटैक हो चुके हैं। अगले दिन हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है और उसे अपने अटैक के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि उसे अपने पेशेंट फ्रैंकलिन के लिए काफी दुख है, क्योंकि उस किलर ने उसे मार डाला। ये सुन के वो लेडी उससे कहती है कि हर एक पर्सन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ जीने की, तो वो अपने आप पे दूसरों की मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद करे। हैनिबल उससे कहता है कि वो भी ऐसा करना बंद कर दे और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 9th एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बीच दिखाया जाता है, जहाँ पे जैक और विल इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। वहाँ पे किसी कातिल ने लाशों का एक खंबा बना दिया था और सबसे ऊपर एक जवान आदमी की लाश थी, जिसे पूरी तरह मोड़ के वहाँ पे टांगा गया था। विल ये देख के जैक से कहता है कि इन सभी लाशों को ग्रेव से निकाला गया है, तभी इनकी स्किन सड़ी हुई है और सबसे ऊपर वाले इंसान को उसने हाल ही में मारा है। उसके बाद जैक अपनी टीम को वहाँ से जाने के लिए कहता है और विल किलर की तरह सोचता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। उसे पता चलता है कि पहले किलर ने सभी लाशों को उनके ग्रेव से चुराया और उन्हें इकट्ठा करके वो उन्हें यहाँ पे लाया था। उसने अपने रिसेंट विक्टिम को किडनैप करके वहीं पे बांध रखा था और जब उसने अपनी लाशों का खंबा बना लिया तो वो उस आदमी के पास गया और अपना चाकू निकाल के उसके सीने में घुसा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने उसकी लाश को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि वो वही जगह डिजर्व करता था। ये सोच के विल जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो हैनिबल के ऑफिस में है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि अभी तो वो बीच पे था, तो वो यहाँ पे कैसे आया। जब वो हैनिबल को ये बात बताता है तो हैनिबल उसे कहता है कि शायद उसे कोई डिसऑर्डर हो गया है, जिसकी वजह से वो बीच के टाइम को भूल जा रहा है। विल उससे कहता है कि उसे अपनी चिंता हो रही है, क्योंकि वो स्लीप वॉकिंग करने लगा है और उसे हेलुसिनेशंस भी होते हैं और अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तो उसे लगता है कि शायद उसके दिमाग में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है। हैनिबल ये सुन के उससे कहता है कि जैक उसको कुछ ज्यादा ही केस में इंडल्ज कर देता है, जिसकी वजह से वो ये सब फेस कर रहा है और अब उसे उसकी चिंता होने लगी है, क्योंकि वो उसका दोस्त है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी अपने आप को या किसी और को हर्ट करने की कोशिश की है, तो विल कहता है नहीं। उसके बाद हमें एबिगेल दिखाई जाती है, जो कि कई लड़कियों के साथ बैठी थी। वो उनको बताती है कि वो हर समय अपने पिता को हेलुसिनेट करती है, जो उसे कहता है कि वो लड़कियों को मारे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिन्हें उसके पिता ने मारा था, यानी एबिगेल ये सब हेलुसिनेट कर रही थी। वो लड़कियां एबिगेल को कहती हैं कि अगर वो मर जाती तो उन्हें मरना नहीं पड़ता। तभी एबिगेल को वहाँ पे उस विक्टिम का भाई दिखता है, जिसे उसने मार डाला था। तभी एबिगेल की आंखें खुल जाती हैं और वो ये एक सपना देख रही थी। अगली सुबह विल जैक के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि कल क्राइम सीन पे वो ढंग से एनालाइज नहीं कर पाया था। जैक उससे पूछता है कि क्या उसके दिमाग में कोई गड़बड़ चल रही है, तो विल कहता है नहीं। ये सुन के जैक उससे कहता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो क्विट कर सकता है, लेकिन विल वो जॉब क्विट करने को राजी नहीं था, क्योंकि उसे किलर्स को पकड़ने में
अच्छा लगता था। इधर एबिगेल से मिलने फ्रेडी लाउंज आती है जो उसे बताती है कि वो अपनी एक कहानी लिखे जिसमें वो अपने आप को साबित करे कि वो गलत नहीं थी, ताकि लोग उसे अच्छा समझे और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। एबिगेल उससे कहती है कि क्या वो विल और हैनिबल के बारे में इसमें लिख सकती है, तो फ्रेडी लाउंज उससे कहती है कि वो उनके बारे में तो जरूर लिखे क्योंकि वो दोनों ही उसके पिता के कातिल हैं। इधर उन लाशों की जब पोस्टमार्टम हो रही होती है तो विल वहाँ पे आता है। एग्जामिनर उसे बताते हैं कि यहाँ पे टोटल 17 लाशें हैं जिसमें से 16 लाशें ग्रेव में से निकाली गई हैं और ये लाशें बहुत पुरानी थी और इन सभी लोगों की मौत एक्सीडेंट से हुई थी। विल ये सुन के उनसे कहता है कि जरूर उन लोगों का मर्डर हुआ होगा और कातिल ने उसे छुपाने के लिए उसे एक्सीडेंट का रूप दिया होगा। उसके बाद विल अपनी क्लास में उस केस के बारे में पढ़ाता है। वो उन्हें बताता है कि उस किलर का लेटेस्ट विक्टिम था जोल समर्स, जिसने उसको सीने में चाकू घुसा के मार डाला और उसे ये लगता है कि उस कातिल और जोल समर्स का कोई रिश्ता है। वो उनसे ये भी कहता है कि वो इस बारे में सोचे कि वो किलर इतने सालों बाद बाहर क्यों आ रहा है और वो क्यों चाहता है कि FBI उसे पकड़े। तभी अलाना ब्लूम वहाँ आती है जो विल से पूछती है कि क्या वो अंदर आ सकती है। ये सुन के विल उसे हाँ कहता है और तभी वो देखता है कि उस क्लासरूम में कोई भी मौजूद नहीं है, यानी विल वो सब हेलुसिनेट कर रहा था। विल अलाना से कहता है कि वो उसे माफ कर दे कि उसने उसे किस किया, तो अलाना उससे कहती है कि उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती है। वो चाहती है कि वो रिलेशनशिप में आए लेकिन वो उसके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो अपने दिमाग को स्टेबल नहीं रख पा रहा है। विल ये बात एक्सेप्ट करता है और उससे कहता है कि उसका दिमाग स्टेबल नहीं है। ये सुन के अलाना उसे गले लगाती है और उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हैनिबल और विल एबिगेल से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो अपनी किताब क्यों लिखना चाहती है। एबिगेल उन्हें कहती है कि वो अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहती है जिससे उसकी इमेज ठीक हो सके और ये सब उसे फ्रेडी लाउंज ने करने को कहा है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि फ्रेडी लाउंज बहुत डेंजरस औरत है तो वो उससे दूर रहे। विल उससे कहता है कि वो जानता है कि उसके साथ बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। वो जानते हैं कि वो सही है और वो हमेशा उसके साथ हैं। दोस्तों अब हैनिबल को लगने लगा था कि शायद एबिगेल उसके बारे में सच उगल देगी, इसीलिए वो बाहर जाके उस विक्टिम के भाई की लाश को बाहर निकाल देता है जिसे एबिगेल ने मारा था। अगली सुबह एग्जामिनर्स विल को बताते हैं कि उन्हें लगता है कि इन सभी को उसी किलर ने मारा है और सबसे ऊपर उसने जोएल को रखा है और उसके नीचे उसने मार्शल को रखा है जिसकी मौत 1973 में हुई थी। ये सुन के विल उनसे कहता है कि जरूर इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। इधर FBI को उस लड़के की लाश मिलती है तो जैक सभी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो सबको बताता है कि उन्हें निकोलस की लाश मिली है और उसकी लाश को बुचर किया गया है, ठीक उसी तरह से जैसा एबिगेल ने उन्हें बताया था कि उसका पिता ऐसा किया करता था और उसे लगता है कि शायद एबिगेल ने उसे मारा है तो वो उससे कुछ पूछताछ करने वाला है। ये सुन के विल उससे कहता है कि वो बस एक बच्ची है तो वो उससे पूछताछ ना करे। तो जैक उससे कहता है कि उसका पिता एक कातिल था और उसे लगता है कि वो भी अपने पिता की मदद करती थी इन कत्लों में, तो वो उससे पूछताछ जरूर करेगा। अलाना और हैनिबल भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकता। वो एबिगेल को मॉर्ग रूम में बुलाता है और उसे उस लड़के की लाश दिखाता है। उस लाश को देख के एबिगेल बहुत डर जाती है और जैक उससे सवाल पूछना शुरू करता है। जैक उससे पूछता है कि वो अपने हॉस्पिटल से कुछ दिनों के लिए भाग रही थी तो वो किसके पास जा रही थी। एबिगेल उसे बताती है कि वो बाहर बस फ्रेश एयर खाने के लिए जा रही थी। उसके बाद जैक उसे बताता है कि उसे लगता है कि शायद इस लड़के को उसी ने मारा है, तो वो सच सच बता दे कि उसने उसे क्यों मारा। एबिगेल बहुत डर जाती है और उससे कहती है कि उसने इसे नहीं मारा बल्कि ये ही उसे उस रात मारने आया था और हैनिबल ने उसकी जान बचाई थी। जैक उसके जवाब सुन के समझ जाता है कि जरूर वो कुछ छुपा रही है लेकिन वो उसे वहां से जाने देता है। उसके बाद हैनिबल एबिगेल से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने जैक को क्या बताया। वो उससे कहती है कि उसने उनका सीक्रेट उन्हें नहीं बताया है तो वो चिंता ना करे। हैनिबल उससे कहता है कि अगर वो कोई भी खुलासा करेगी तो वो उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इधर एग्जामिनर्स विल को बताते हैं कि जोएल समर्स का DNA उसकी माँ से मिलता है लेकिन उसका DNA उसके पिता से नहीं मिलता बल्कि फ्लेचर मार्शल से मिलता है जो कि उस टाइम पे उसकी माँ का दोस्त था। ये सुन के वो लोग फ्लेचर मार्शल का पता लगाते हैं और उन्हें उसका पता मिल जाता है। जैक और विल उसके घर जाते हैं जहाँ पे मार्शल आराम से बैठा था। वो उन्हें बताता है कि वो चाहता था कि वो उसे पकड़ लेंगे और उसने ये सब इसीलिए किया ताकि वो रिटायर हो सके क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को पहले ही मार चुका है। जैक उससे कहता है कि अब उसे बाकी की उम्र जेल में काटनी होगी तो मार्शल उससे कहता है कि जेल एक बेहतर जगह है जहाँ पे वो जाना चाहता है। वो उससे पूछते हैं कि उसने जोएल समर्स को क्यों मारा तो वो उन्हें बताता है कि जोएल की माँ और उसका अफेयर चल रहा था लेकिन फिर भी उसने किसी और से शादी की तो उसने उसके वंश को मार डाला। ये सुन के विल उसे बताता है कि जोएल का DNA उससे मैच कर रहा था यानी वो उसका बेटा था और अनजाने में उसने अपने ही बेटे को मार डाला। ये सुन के मार्शल को रिग्रेट होता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन विल मॉर्ग रूम में जाके उस विक्टिम के भाई की लाश के पास खड़ा होता है और किलर के दिमाग से सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वो देखता है कि उस लड़के के सामने एबिगेल थी जिसने उसे मारा था और ये देख के उसे काफी बुरा लगता है। वो तुरंत हैनिबल के पास जाके उसे बताता है कि उस लड़के को एबिगेल नहीं मारा था तो हैनिबल उससे कहता है कि वो इस बात को जानता है और उसी ने उसकी लाश को छुपाया था
ताकि एबिगेल बच सके। विल उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो हैनिबल उससे कहता है कि एबिगेल अभी छोटी लड़की है और वो नहीं चाहता कि वो जेल जाए ताकि उसका फ्यूचर बर्बाद हो सके, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। विल ये सुन के उससे कहता है कि उसने ये करके बहुत गलत किया, तो हैनिबल उससे कहता है कि अब वो दोनों ही उसके लिए फादर फिगर हैं और उन्हें उसका ख्याल रखना होगा। वो विल से पूछता है कि क्या वो जैक को ये सब बताएगा, तो विल उसे मना कर देता है क्योंकि उसे भी एबिगेल की चिंता थी। रात को हैनिबल फ्रेडी, एबिगेल और विल को खाने पे बुलाता है, जहाँ पे वो उन्हें इंसान का मांस सर्व करता है, लेकिन फ्रेडी एक वेजिटेरियन थी तो वो उसके लिए एक वेज डिश बनाता है। एबिगेल जब उस मांस का टुकड़ा खाती है तो उसे लगता है कि शायद ये इंसान का मांस है, क्योंकि उसका पिता भी उसे इंसान का मांस खिलाया करता था और उसे उसका स्वाद मालूम था। विल फ्रेडी को कहता है कि वो एबिगेल को फोर्स ना करे बुक लिखने के लिए, क्योंकि वो उसका ख्याल रख रहे हैं और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लंच के बाद एबिगेल हैनिबल का हाथ बटाती है बर्तन साफ करने में, जहाँ वो उसे अपना एक सच बताती है। वो उससे कहती है कि वो भी अपने पिता की मदद किया करती थी उन लड़कियों को मारने में। उसका पिता उससे उन लड़कियों से दोस्ती करवाता था और उसके बाद वो उन्हें किडनैप करके अपने कैबिन में ले जाते थे, जहाँ वो उन्हें मार के उनकी बुचरिंग किया करते थे। ये सुन के हैनिबल उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है और अब विल और वो उसका ख्याल रखेंगे। और दोस्तों यहीं पे 9th एपिसोड खत्म हो जाता है। 10th एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने कैबिन में अकेले रहती थी। जब वो बाहर से घर में आती है तो वो तुरंत सो जाती है। तभी वो देखती है कि उसके छत से पानी टपक रहा है, तो वो एटिक में जाती है उसे ठीक करने के लिए। वो देखती है कि उसकी रूफ टूटी हुई है तो वो उसे पन्नी से ढक देती है और उसके बाद वापस नीचे जाती है सोने के लिए। तभी वो अपने फ्लोर पे किसी के कदमों के निशान देखती है, जिसे देख के वो डर जाती है। वो कदमों के निशान उसके बेड के नीचे जा रहे थे और जब वो बेड के पास जाती है तो कोई उसे अंदर खींच लेता है और उसे जान से मार डालता है। इधर विल हैनिबल से मिलने आया होता है, जो उसे बताता है कि वो बार बार एबिगेल के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसने उस लड़के को मार डाला था। हैनिबल उससे कहता है कि उन सभी ने कत्ल किए हैं, उसने भी तो सेल्फ डिफेंस में एबिगेल के पिता को मारा था और उसने खुद सेल्फ डिफेंस में टबायस को मारा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी कातिल हैं और बुरे इंसान हैं। विल उससे कहता है कि उसे लगता है कि उसके दिमाग में कोई गड़बड़ चल रही है, तो वो अपने दिमाग का चेकअप कराना चाहता है। तभी हैनिबल उसे एक डायरी देता है और उससे कहता है कि वो इसमें एक क्लॉक बनाए। विल उस क्लॉक को बिल्कुल सही बना के हैनिबल को देता है और जब हैनिबल उसे देखता है तो वो क्लॉक बिल्कुल गलत थी, यानी विल का दिमाग अनस्टेबल हो गया था, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह विल उस क्राइम सीन पे जाता है जहाँ पे उस लड़की का मर्डर हुआ था। वो किलर के दिमाग से सोचता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, तो वो लाश को छू देता है और उसे ऐसा फील होता है कि शायद उस लड़की को उसी ने मारा है। ये देख के वो डर जाता है और तुरंत भाग के कमरे के बाहर आता है। जैक जब उसे इस हालत में देखता है तो वो उस पे गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि उसने कभी भी क्राइम सीन को कंटामिनेट नहीं किया था, तो आज पहली बार उसने ऐसा क्यों किया। विल उससे कहता है कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसे अंदर ऐसा लगा कि उस लड़की को उसी ने मारा है। जैक ये सुन के उससे कहता है कि उसे अब उसके बारे में चिंता होने लगी है, तो विल उससे कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे क्योंकि हैनिबल सब संभाल लेगा। उसके बाद विल अंदर जाता है जहाँ एग्जामिनर उसे बताते हैं कि इस लड़की का नाम बेथ था और इसके मुंह में कैंची घुसाई गई है ताकि वो किलर इसका चेहरा निकाल सके। उन्हें वहाँ पे कुछ फोटोज भी मिली हैं जो कि फूटी हुई हैं, यानी वो किलर जरूर इसे जानता था और इससे नफरत करता था। वो जब उस लाश पे कोई प्रिंट देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बहुत हल्के प्रिंट्स थे, जिससे उन सबको पता चलता है कि जरूर उस किलर को कोई स्किन डिजीज है, जिसकी वजह से उस किलर के प्रिंट्स विजिबल नहीं थे। वो सभी विल से पूछते हैं कि उस किलर ने इसका चेहरा क्यों काटा, तो विल उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि उस किलर को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो चेहरे नहीं देख सकता। उसके बाद विल हैनिबल के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे लग रहा था कि शायद उसी ने उस लड़की को मारा है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि उसे उसके डिल्यूजन्स को ओवरकम करना होगा ताकि वो अपनी रियलिटी को अच्छे से देख पाए। विल उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो पागल हो रहा है, तो हैनिबल उसे कहता है कि उसे लगता है कि वो पागल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाएगा टेस्ट करने के लिए। अगले दिन हैनिबल उसे अपने एक दोस्त के पास ले जाता है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट था। वो उसे विल के प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उससे कहता है कि विल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ये सुन के डॉक्टर उससे कहता है कि उन्हें कुछ टेस्ट करने होंगे जिससे उन्हें पता चलेगा कि उसे कोई दिक्कत है या नहीं। जब वो विल का टेस्ट करते हैं तो वो डॉक्टर और हैनिबल एक कमरे में होते हैं, जहाँ हैनिबल डॉक्टर को बताता है कि उसे विल के अंदर से कुछ स्मेल आई थी, जिससे उसे पता चला है कि विल के दिमाग में जरूर कोई गड़बड़ है। डॉक्टर उससे पूछता है कि वो इतना श्योर होके कैसे कह सकता है, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो प्रॉब्लम्स को सूंघ सकता है। वो उसे विल की बनाई हुई क्लॉक दिखाता है और उससे कहता है कि जरूर इसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है। विल को जब टेस्ट के लिए अंदर भेजा जाता है तो वो वहाँ पे अपने आप को हेलुसिनेट करता है कि वो एक किलर है और उसी ने उस लड़की की जान ली है। जब विल की रिपोर्ट आती है तो वो लोग देखते हैं कि विल का राइट दिमाग इन्फ्लेम्ड है, जिसकी वजह से उसे ये सब हेलुसिनेशंस हो रही हैं। विल जब डॉक्टर से मिलने आता है तो डॉक्टर उसे झूठ कहता है कि उसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हैनिबल ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था। विल उसे कहता है कि फिर उसे ऐसी दिक्कतें क्यों आ
रही हैं। तो डॉक्टर उससे कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और वो बस ओवर थिंक करता है। रात को जैक हैनिबल से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसे विल की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद उसकी वजह से विल बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। हैनिबल उसे बताता है कि आज वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया था, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो बिल्कुल चिंता ना करे। जब वो विल को किसी क्राइम सीन पे ले जाता है तो वो उस क्राइम सीन को काफी बारीकी से ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को किलर समझने लगता है और तभी वो ये सब फेस कर रहा है। इधर विल बेथ के घर पहुंचता है छानबीन करने के लिए। जब वो उसके बेडरूम में जाता है तो उसे उसके बेड के नीचे एक लड़की दिखती है, जो उसे देख के वहां से भागने लगती है। तभी जैक उसका हाथ पकड़ता है तो उस लड़की की चमड़ी उसके हाथ में आ जाती है और वो लड़की वहां से भाग निकलती है और उससे चिल्ला के कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जानता है कि वो जिंदा है। उसके बाद जैक उस लेडी एग्जामिनर को वहां पे बुलाता है और उसे बताता है कि उसने बेथ की कातिल को देखा जो यहीं पे मौजूद थी। उसको किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन है जिससे उसकी चमड़ी उसके हाथ में आ गई थी। ये सुन के वो एग्जामिनर उससे पूछती है कि उसने उसकी हाथ की चमड़ी के साथ क्या किया, तो विल उसे कहता है कि उसे इस बारे में याद नहीं है। वो लेडी उससे पूछती है कि वो लड़की यहाँ पे वापस क्यों आई थी, तो विल उससे कहता है कि शायद वो एक मेंटल पेशेंट है और वो ये कंफर्म करने आई थी कि उसने सच में बेथ को मारा है या नहीं। अगली सुबह विल हैनिबल से मिलता है, जहाँ वो उसे फिर से वही एक्सरसाइज देता है। जब विल वो क्लॉक बनाता है तो उसकी नजर में वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब हैनिबल उसे देखता है तो वो क्लॉक बिल्कुल गलत थी। तभी हैनिबल उससे उसके रिसेंट केस के बारे में पूछता है, तो विल उसे बताता है कि कल वो उस लड़की के कातिल से मिला था, जिसको किसी टाइप की बीमारी थी जिससे उसकी चमड़ी उसके हाथ में आ गई थी और वो चेहरे नहीं देख सकती है, जिसकी वजह से वो काफी डर गई थी। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो लड़की अकेली हो गई है, जिसकी वजह से वो बिट्रेड फील कर रही है और वायलेंट हो गई है। यानी वो लड़की पूरी तरह मेंटल है, जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है। रात को विल जब अपने कमरे में सो रहा होता है तो हम वहाँ पे उस लड़की को देखते हैं जो खिड़की के बाहर से उसे घूर रही थी, यानी वो उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई थी। अगली सुबह विल और जैक को उस लड़की का पता चल जाता है, क्योंकि क्राइम सीन पे जो टिश्यू थे वो एक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से मैच करते थे। वो उस लड़की की माँ को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी बेटी को क्या हुआ था। उसकी माँ उन्हें बताती है कि उसकी बेटी कुछ चीजें हेलुसिनेट करने लगी थी और उसके दिमाग में उसे कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी, मानो कि वो आवाजें उसके पास से आ रही हो। वो बिल्कुल ही अनस्टेबल हो गई थी, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने उससे कहा कि वो उसे जान से मार देगी, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि वो ऑलरेडी मर चुकी है। उसका ये पागलपन देख के वो उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे कोई भी रिपोर्ट्स नहीं दी और उससे कहा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। विल ये सुन के अपने आप को रिलेट करता है और सोचता है कि उसके साथ भी यही दिक्कत हो रही है और डॉक्टर्स ने उसे भी कहा है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, यानी जरूर वो जल्द ही पागल होने वाला है। तभी जैक विल की तरफ देखता है और समझ जाता है कि विल अपने बारे में भी यही सब सोच रहा है। उस औरत के जाने के बाद जैक विल को बताता है कि अगर वो चाहे तो वो क्विट कर सकता है, क्योंकि उसके केस में इंडल्ज करवाने की वजह से उसने एक ट्रेनी को खो दिया है और वो नहीं चाहता कि वो अब उसे भी खो दे। ये सुन के विल उससे कहता है कि वो क्विट नहीं करना चाहता और उस ट्रेनी को रिपर ने मारा था तो वो उसकी मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद करे। जैक उससे कहता है कि वो उसकी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि उसी ने उसे रिपर के केस पे लगाया था। विल उससे कहता है कि वो इतना ना सोचे, क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात को हैनिबल अपने डॉक्टर दोस्त को डिनर पे बुलाता है, जहाँ पे वो उसे एक बढ़िया से डिश सर्व करता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि उसे विल से इतना लगाव क्यों है, तो हैनिबल उसे बताता है कि विल सभी से अलग है और उसके पास एक अलग ही पावर है इमेजिनेशन की, जो कि अपने आप में ही एक खूबसूरती है। वो उससे ये भी कहता है कि विल उसका दोस्त है तो वो इन सब से उसे बाहर निकालेगा। अगले दिन विल फिर अपने टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे मशीन में डालता है और अपने कैबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो मशीन विल को बाहर निकालती है तो विल वहाँ पे देखता है कि कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये देख के वो अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी उसे डॉक्टर के कैबिन के लॉक पे खून दिखता है। ये देख के वो काफी डर जाता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे डॉक्टर की लाश मिलती है, जिसका चेहरा पूरी तरह काट दिया गया था। उसके बाद वो FBI को वहाँ पे बुलाता है, जहाँ पे वो छानबीन करते हैं। वो जैक को बताता है कि आज ये पूरा हॉस्पिटल खाली था और वही अकेला पेशेंट यहाँ पे मौजूद। जैक उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसी ने डॉक्टर को मारा है, तो विल उससे कहता है कि वो इसी बात से कंफ्यूज्ड है। जब वो सब विल को चेक करते हैं तो उसके शरीर पे कहीं पे भी खून का निशान नहीं होता, जिससे उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर को उसने नहीं मारा है। विल उनसे कहता है कि उसे लगता है कि जरूर वो लड़की उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी और वो चेहरों को नहीं देख सकती, जिसकी वजह से उसने उसे समझ के डॉक्टर को मार डाला। जैक उससे पूछता है कि वो इतनी कंफर्म के साथ कैसे कह सकता है, तो विल उसे बताता है कि उसने उस लड़की को देखा है। रात को विल जब अपने घर में सो रहा होता है तो उसके डॉग्स अचानक भौंकने लगते हैं। ये देख के विल को पता चलता है कि जरूर वो लड़की उसके बेड के नीचे है। जब वो बेड के नीचे झांकता है तो वो उस लड़की को देखता है जो काफी डरी हुई थी। वो उस लड़की को अपना हाथ देता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो उसके साथ है। ये सुन के वो लड़की उसका हाथ थाम लेती है और विल उसे शांत कराता है। वो लोग उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ विल उसे देखने
आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इसका शरीर सड़ रहा है। जैक उसकी रिपोर्ट लेके हैनिबल के पास जाता है जो रिपोर्ट देख के हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि वो लड़की काफी बीमार है और उसका बचना नामुमकिन है और वो पूरी तरह पागल है, इसीलिए वो वायलेंट हो जाती है। जैक उससे पूछता है कि क्या उसे डॉक्टर के मर्डर की रात कुछ याद होगा, तो हैनिबल उससे कहता है कि उसे लगता है कि उसे कुछ याद नहीं होगा। दोस्तों इधर उस लड़की को याद होता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। दरअसल उस डॉक्टर को किसी और ने नहीं बल्कि हैनिबल ने ही मारा था और उसने उसे इस तरीके से मारा था ताकि FBI को लगे कि उस लड़की ने ही उसे मारा है। वो लड़की वहाँ पे विल का पीछा करते हुए आई थी और उसने हैनिबल को वहाँ पे देखा था, लेकिन वो चेहरे नहीं देख सकती थी तो उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसे देख के हैनिबल उसके पास आया और उसे वो कैंची पकड़ाई जिससे उसने उस डॉक्टर को मारा था और उस लड़की ने वो कैंची अपने हाथ में ले ली जिससे उसके टिश्यू उस कैंची पे चले गए और उस पे इल्जाम आ गया उसके कत्ल का। दोस्तों इसी के साथ 10वां एपिसोड भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। 11वें एपिसोड की शुरुआत में हमें हैनिबल दिखाया जाता है जिससे डॉक्टर चिल्टन मिलने आया था। डॉक्टर उसे बताता है कि गिडियन का कहना है कि उसने उसके दिमाग में डाला है कि वो चेसापीक रिपर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हैनिबल उसके लिए एक साउथ इंडियन करी बनाता है और उसे सर्व करता है। वो उससे कहता है कि वो अकेला साइकाइट्रिस्ट नहीं है जिसके पेशेंट उसे मारना चाहते हैं, उसके ऊपर भी पेशेंट्स का अटैक हो चुका है लेकिन वो उनसे बच गया है। चिल्टन उससे पूछता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो क्या करता, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो सब कुछ डिनाई कर देता। फिर हमें विल दिखाया जाता है जो कि अपने केसेस के बारे में सपना देख रहा था। वो हेलुसिनेट करता है कि वो पानी में डूब रहा है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। अगली सुबह डॉक्टर गिडियन को कोर्ट में ले जाया जाता है क्योंकि उसने डॉक्टर चिल्टन पे केस कर दिया था और उसका कहना था कि उसी ने उसके दिमाग में डाला है कि वो रिपर है। वो डॉक्टर चिल्टन से कहता है कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगा, तो चिल्टन उससे कहता है कि वो कोर्ट में सब देख लेगा। जब गिडियन को वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो गिडियन वहाँ के गार्ड से कुछ सवाल पूछता है। वो उन्हें प्रवोक करने की कोशिश करता है लेकिन वो गार्ड्स उसे कुछ भी नहीं कहते। तभी गिडियन उन पे हमला कर देता है और अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भाग निकलता है। जब FBI वहाँ पहुँचती है तो विल अपने इमेजिनेशन से सोचता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। वो देखता है कि गिडियन ने पहले अपनी उंगली तोड़ दी और उसके बाद अपने आप को हथकड़ी से आजाद किया, फिर उसने गार्ड से लड़ाई की और उन्हें मार डाला और इसी तरह वो यहाँ से एस्केप कर पाया। जैक विल से पूछता है कि गिडियन ने ऐसा क्यों किया होगा, तो विल उसे बताता है कि गिडियन को पता चल गया है कि वो रिपर नहीं है और अब वो रिपर को ढूंढना चाहता है ताकि वो उससे बात कर सके। गिडियन ने उन गार्ड्स को मार के उनके ऑर्गन्स पेड़ पे टांग दिए थे, जो कि चेसापीक रिपर कभी नहीं करता क्योंकि वो कत्ल करके ऑर्गन्स अपने साथ ले जाता है। उसके बाद अलाना और विल डॉक्टर चिल्टन के पास जाते हैं उसे बताने के लिए कि गिडियन एस्केप कर गया है। जब उसे वो ये बात बताते हैं तो चिल्टन डर जाता है। वो उनसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा गिडियन सोच रहा है, उसने उसके दिमाग में नहीं डाला कि वो रिपर है। ये सुन के अलाना उससे कहती है कि गिडियन ऐसा तब बना है जब वो उसका पेशेंट था, यानी पूरा शक उसी पे जाता है कि उसी ने उसे ऐसा कहा होगा। दोपहर को जैक अपनी टीम को उस केस के बारे में बता रहा होता है और विल वहाँ पे कई सारे हिरन के सींग हेलुसिनेट करता है। विल अपना दिमाग अब पूरी तरह खो चुका था और उसके हेलुसिनेशंस एकदम रियल हो गए थे और वो हमेशा केस के बारे में ही सोच रहा था। जैक जब विल को देखता है तो वो समझ जाता है कि जरूर उसके साथ कोई गड़बड़ है। रात को विल हैनिबल के पास जाता है और उसे अपने हेलुसिनेशंस के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो पागल हो रहा है, इसीलिए उसके हेलुसिनेशंस इतने रियल लगते हैं। हैनिबल उससे झूठ बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं है क्योंकि जब उन्होंने ब्रेन का स्कैन कराया था तो उसमें भी कुछ नहीं निकला था। दोस्तों हैनिबल उसे यहाँ पे मैनिपुलेट करता है ताकि वो यकीन कर सके कि वो पागल नहीं है, जबकि हैनिबल उसे पूरी तरह पागल ही बनाना चाहता था। अगले दिन विल जब FBI ऑफिस में होता है तो वो वहाँ पे पानी गिरता हेलुसिनेट करता है। तभी जैक अपनी टीम से पूछता है कि गिडियन ने उनके सभी ऑर्गन्स निकाल दिए थे लेकिन उनका ब्रेन उसने स्क्रैम्बल क्यों किया। ये सुन के विल उससे कहता है क्योंकि साइकाइट्रिस्ट ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था, किसी ने उसके दिमाग में डाला कि वो रिपर है और वो ये यकीन करने लगा। ये सुन के जैक अपनी टीम से कहता है कि वो उन साइकाइट्रिस्ट की लिस्ट निकाले जिन्हें गिडियन देखता था। विल उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो अलाना ब्लूम भी उस लिस्ट में होगी। कुछ देर बाद विल अलाना से मिलने जाता है कुछ सवाल पूछने के लिए। अलाना जब उसे छूती है तो उसे पता चलता है कि उसका शरीर काफी गर्म है। वो उससे कहती है कि वो अपने दिमाग को स्टेबल रखे क्योंकि उसको बुखार हो गया है। विल अलाना से पूछता है कि क्या उसने गिडियन को कभी ऐसा असिस्ट किया है, तो वो उससे कहती है कि वो उससे बहुत कम बार मिली है तो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। विल उससे कहता है कि गिडियन अब रिपर को ढूंढ रहा है उससे बात करने के लिए। अलाना उससे पूछती है कि अगर रिपर उसे मिल गया तो वो दोनों क्या करेंगे, तो विल उससे कहता है कि रिपर उसे जान से मार डालेगा। इधर फ्रेडी लाउंज जब अपने कार में होती है तो उसे एक डॉक्टर का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि गिडियन उसका पेशेंट रह चुका है और वो उसके बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहता है, तो क्यों ना वो दोनों कोलैबोरेट करके एक आर्टिकल लिखें। ये सुन के फ्रेडी लाउंज बहुत खुश हो जाती है और उसके ऑफिस में जाती है जहाँ वो देखती है कि वो कॉल डॉक्टर ने नहीं बल्कि गिडियन ने किया था और डॉक्टर को उसने जान से मार डाला है। गिडियन लाउंज से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए रिपर तक पहुंचने के लिए और वो उसे किडनैप करके अपने
साथ ले जाता है। जब FBI यहाँ पहुंचती है तो विल ये देख के समझ जाता है कि गिडियन साइकाइट्रिस्ट को मार रहा है, यानी वो जानता है कि उसके साइकाइट्रिस्ट में से कोई है जिसने उसके दिमाग में ये सब डाला था और अब वो उनसे बदला ले रहा है ताकि वो रिपर तक पहुंच सके। तभी उन्हें वहाँ पे उस डॉक्टर के लैपटॉप में फ्रेडी लाउंज द्वारा लिखा गया आर्टिकल दिखता है जिसमें उसने लिखा था कि चेसापीक रिपर ने दोबारा कत्ल किया। ये आर्टिकल देख के वो समझ जाते हैं कि गिडियन ने फ्रेडी को किडनैप कर लिया है और वही उससे ये आर्टिकल लिखवा रहा है। इधर फ्रेडी गिडियन से पूछती है कि उसे पता लग गया है कि वो रिपर नहीं है तो वो ये सब कत्ल क्यों कर रहा है। गिडियन उससे कहता है कि वो चेसापीक रिपर तक पहुंचना चाहता है और वो उसकी मदद इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसे पता है कि रिपर जो कोई भी है वो उसके आर्टिकल जरूर पढ़ता है। इधर हैनिबल वो आर्टिकल पढ़ता है और उसे पता चलता है कि गिडियन उससे मिलना चाहता है। इधर FBI को एक और लाश मिलती है और उन्हें लगता है कि शायद गिडियन ने उसे मारा है। जब विल उस लाश को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे गिडियन ने नहीं बल्कि रिपर ने मारा है क्योंकि उसका एक हाथ कटा हुआ है। वो जैक को ये बताता है कि रिपर उन्हें बताना चाहता है कि गिडियन उन्हें कहाँ मिलेगा, इसीलिए उसने इस लाश का एक हाथ काटा। वो जैक से पूछता है कि उसे पहली बार कटा हुआ हाथ कहाँ मिला था तो जैक उससे कहता है कि वो उसे बिल्डिंग में मिला था। ये सुन के वो उस बिल्डिंग के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर गिडियन चिल्टन को किडनैप करके उसी बिल्डिंग में लाता है और वो वहाँ पे उसकी सर्जरी करने वाला था। चिल्टन उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुक। वो उसका पेट फाड़ के उसके सारे ऑर्गन्स बाहर निकालता है और उससे कहता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। इधर जैक और विल जब वहाँ पे जा रहे होते हैं तो जैक विल से कहता है कि वो इन सब के बारे में इतना ना सोचे क्योंकि वो कुछ दिनों से देख रहा है कि उसका माइंड स्टेबल नहीं है। विल उससे कहता है कि वो गाड़ी में ही इंतजार कर रहा है तो वो अपनी टीम के साथ बिल्डिंग में जाए। जैक जब अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग में जाता है तो वो वहाँ पे चिल्टन को बेड पे लेटा देखता है जिसके सारे ऑर्गन्स बाहर निकले हुए थे और फ्रेडी लाउंज उसे ऑक्सीजन दे रही थी क्योंकि वो अभी जिंदा था। इधर गिडियन बिल्डिंग के बाहर खड़ा होके ये सब देखता है और जब वो वहाँ से जाने के लिए अपनी कार में जाता है तो उसके पीछे विल बैठा होता है जो उसकी तरफ गन तानता है और उससे कहता है कि वो गाड़ी चलाए। विल को ये पता नहीं था कि वो गिडियन है क्योंकि वो उसे जेकब हॉब्स लग रहा था। विल उसे गन पॉइंट पे हैनिबल के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि वो वहाँ पे देख के बताए कि क्या वो सच है या नहीं। हैनिबल उससे पूछता है कि उसे वहाँ पे कौन दिख रहा है तो विल उसे बताता है कि उसे वहाँ पे जेकब हॉब्स बैठा हुआ दिख रहा है। हैनिबल उससे झूठ कहता है कि वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है, ये सब सिर्फ उसकी हैलुसिनेशन है और कुछ नहीं। ये सुन के विल को यकीन नहीं होता लेकिन तभी उसे दौरा पड़ता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हैनिबल गिडियन से पूछता है कि क्या वो वही है जो ये क्लेम करता है कि वो रिपर है। गिडियन उससे पूछता है कि उसने क्लेम का इस्तेमाल किया है यानी वो जानता है कि रिपर कौन है। हैनिबल उससे कहता है कि उसके दिमाग में डालने वाले उसके साइकाइट्रिस्ट हैं जिसमें से एक अलाना ब्लूम भी है और वो उसे उसका पता बता सकता है ताकि वो वहां जाके उसे मार सके। उसको अलाना के पास भेजने के बाद हैनिबल विल को संभालता है और उससे कहता है कि अब उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही हैलुसिनेट करने लगा है। वो विल के सामने कोट पहनता है तो विल उससे पूछता है कि वो कहाँ पे जा रहा है। वो उससे कहता है कि उसे पता चला है कि गिडियन अपने साइकाइट्रिस्ट को मार रहा है तो वो अलाना के पास जा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि गिडियन अब उसे मारने जाएगा। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो विल अपनी गन लेके अलाना के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि हैनिबल वापस अपने घर में आ गया है क्योंकि वो चाहता था कि विल वहां पे जाए और उसने इसीलिए ये नाटक किया। जब विल वहां पहुंचता है तो वो गिडियन को देखता है जो अलाना को घूर रहा था। वो गिडियन के साइड में आके खड़ा हो जाता है तो गिडियन उससे कहता है कि वो अब अलाना को मारने वाला है। विल जब उसकी तरफ देखता है तो उसे जेकब हॉब्स दिखाई देता है। ये देख के वो काफी डर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो रियल है। गिडियन उससे कहता है कि वो बिल्कुल रियल है और ये सुन के विल उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जैक हैनिबल को अपने ऑफिस में बुला के विल के बारे में पूछता है तो हैनिबल उससे झूठ कहता है कि विल बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट्स में कोई भी बीमारी नजर नहीं आई थी। जैक उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता और उससे कहता है कि शायद उसे लगता है कि विल पागल हो रहा है क्योंकि वो अगर स्टेबल होता तो वो ऐसी हरकतें नहीं करता। इधर जैक को हॉस्पिटल में रख दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट चलता है। अलाना बुरी रात उसकी चिंता करती है और उसके साथ रहती है। इधर हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलता है और उसे कहता है कि उसे विल के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो उसका दोस्त है और वो उसे इस हालत में नहीं देख सकता। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि वो पेशेंट को पेशेंट की नजर से देखे ना कि दोस्त की नजर से। दोस्तों इसी के साथ 11वां एपिसोड खत्म हो जाता है। 12th एपिसोड की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो कि जॉर्जिया से मिलने के लिए उसके रूम में आता है। वो जॉर्जिया से पूछता है कि क्या वो ठीक है तो जॉर्जिया उससे कहती है कि वो अब बेटर फील कर रही है पर उसे इस बात का दुख है कि उसने लोगों को मारा है। विल उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसने वो मर्डर्स कैसे किए थे तो जॉर्जिया उसे कहती है कि उसे सब याद है लेकिन वो ये सब याद नहीं करना चाहती। उसने एक आदमी को वहाँ पे देखा था जिसने डॉक्टर को मारा था लेकिन वो उसका चेहरा देख नहीं पाई थी। विल ये सुन के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर डॉक्टर को किसने मारा होगा। कुछ देर बाद विल से मिलने हैनिबल आता है जो उसके लिए चिकन सूप लेके आया था। वो विल से पूछता है कि उसकी रिकवरी कैसी चल रही है तो विल उससे कहता है कि अब सब ठीक है। विल उसे बताता
बताता है कि वो जॉर्जिया से मिलने गया था और उसका कहना है कि उसने डॉक्टर के मर्डर के दिन किसी और को वहाँ पे देखा था जिसने उस डॉक्टर को मार डाला था। हैनिबल ये सुन के समझ जाता है कि वो लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। वो उस लड़की के रूम में जाके उसके कंटेनर में एक कंघी रख देता है और जब वो लड़की उठती है तो वो कंघी से अपने बाल बनाने लगती है, जिससे एक चिंगारी उठती है जिससे उस कंटेनर में आग लग जाती है और उस लड़की की मौत हो जाती है। जब FBI वहाँ आती है तो वो छानबीन करती है और उन्हें लगता है कि शायद उस लड़की ने सुसाइड किया है। विल उन्हें कहता है कि उसे नहीं लगता कि उस लड़की ने सुसाइड किया होगा, क्योंकि जब उसने उससे बात की थी तो वो काफी खुश लग रही थी। इधर एबिगेल से मिलने फ्रेडी लाउंज आती है जो उसकी बुक लिखने में उसकी मदद कर रही थी। एबिगेल फ्रेडी लाउंज को बताती है कि वो अपने डैड को ब्लेम कर रही है सारे कत्ल करने के लिए, क्योंकि अगर उसके डैड ऐसा नहीं करते तो सभी लोग जिंदा होते। फ्रेडी लाउंज उससे पूछती है कि निक बॉयल को किसने मारा था, तो एबिगेल उससे कहती है कि निक बॉयल अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। ये सुन के फ्रेडी उससे कहती है कि निक एक डम किड था, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता था। उसने उसे इंटरव्यू किया था और उसे पता लग गया था कि वो किलर नहीं है। एबिगेल उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि निक को किसने मारा होगा, तो फ्रेडी उससे कहती है कि उसे जिसने भी मारा होगा उसने पहले भी कत्ल किए हैं। दोस्तों यहाँ फ्रेडी समझ गई थी कि एबिगेल ने ही उसे मारा है, लेकिन वो इस बात को उससे छुपाती है। रात को विल जब सो रहा होता है तो जॉर्जिया उसके सपने में आती है, जो उसे अपने घर के बाहर आने के लिए कहती है। जब विल बाहर जाता है तो वो जॉर्जिया को चलता हुआ देखता है और उसके पीछे एक काला हिरन होता है जो कि काफी गुस्से में था। विल ये सपना देख के समझ जाता है कि जॉर्जिया ने सुसाइड नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है। अगले दिन वो ये बात जैक को बताता है, लेकिन जैक उस पे यकीन नहीं करता। वो जैक से कहता है कि जॉर्जिया ने उस रात एक आदमी को वहाँ पे देखा था, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। जैक उससे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस डॉक्टर को उसी ने मारा हो और जॉर्जिया ने उसे वहाँ पे देखा हो, लेकिन उसकी शक्ल उसे ना दिखाई दी हो। विल उससे कहता है कि उसे यकीन है कि उसने डॉक्टर को नहीं मारा है, ये जरूर उसी कॉपीकैट किलर का काम है जिसने सभी को मारा है। ये बात सुन के जैक उसे अपनी टीम के पास ले जाता है और उनसे कहता है कि विल को लगता है कि ये सभी एक ही किलर कर रहा है। विल एग्जामिनर से पूछता है कि जॉर्जिया के पहले कत्ल और दूसरे कत्ल में क्या फर्क था, तो एग्जामिनर्स उसे बताते हैं कि जॉर्जिया ने उस लड़की का चेहरा थोड़ा काटा था, लेकिन उस डॉक्टर का चेहरा उसने पूरी तरह काट दिया था। ये सुन के विल उन्हें कहता है कि इससे साबित होता है कि ये किसी और किलर का काम है और उसे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मरीसा और बाकी लोगों को भी उसी किलर ने मारा है और ये किलर कोई अंदर का ही आदमी है जो सारे केसेस के बारे में जानता है। ये सुन के जैक को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पागल हो गया है। जैक हैनिबल से मिलता है और उसे विल के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि वो सारे मर्डर्स को कनेक्ट कर रहा है और उसे लगता है कि ये सभी एक ही आदमी का काम है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि विल बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ है। ये सुन के जैक को हैनिबल पे शक होता है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है और सच जानने के लिए वो उसकी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि वो जानता था कि हैनिबल उसे सब बता रहा होगा। वो उससे पूछता है कि हैनिबल ने उसे विल के बारे में क्या बताया है, तो वो लेडी उससे कहती है कि हैनिबल उसे अपना दोस्त मानता है और उसे उसकी काफी फिक्र भी है। जैक उससे उसके अटैक के बारे में पूछता है तो वो लेडी उससे बताती है कि एक पेशेंट ने उस पर अटैक किया था जो कि पहले लेक्टर का पेशेंट हुआ करता था। जैक ये सुन के समझ जाता है कि लेक्टर जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि तभी उसके पेशेंट्स उस पर अटैक करते रहते हैं। उसके बाद जैक अपने टीम के पास जाके उनसे कहता है कि उसे नहीं पता कि विल सही कह रहा है या गलत, लेकिन वो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं, क्या पता उन्हें कोई सबूत मिल जाए कि ये सब कनेक्टेड है। वो अपने टीम से कहता है कि वो जेकब हॉब्स के सारे रिपोर्ट्स निकाले और पता करे कि इन विक्टिम्स में से कोई उसे जानता था या नहीं। इधर विल एबिगेल से मिलने आया होता है, जो उससे पूछता है कि उसे निक को मार के कैसा लगा। एबिगेल उससे कहती है कि उसे मार के काफी अच्छा फील हुआ, तो विल उससे कहता है कि उसे भी सेम फील हुआ था जब उसने उसके पिता को मारा था। ये सुन के एबिगेल उससे कहती है कि काश वो अपने पिता को जान से मार सकती, क्योंकि वो उसकी माँ के मौत का जिम्मेदार था। विल एबिगेल से कहता है कि उसे अब साफ साफ नजर आने लगा है इन कत्लों के बारे में, लेकिन बस उसे उसका एक साथ चाहिए ये पता लगाने के लिए कि इन सब के पीछे कौन है, और इसके लिए इसे उसके साथ उसके पिता के कैबिन में चलना पड़ेगा। इधर हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने आता है, जो उसे बताती है कि उसके बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए जैक क्रॉफर्ड यहाँ पर आया था। हैनिबल उससे पूछता है कि उसने उसे क्या बताया, तो वो उससे कहती है कि उसने उसे बताया कि विल उसका काफी अच्छा दोस्त है और वो नहीं चाहता कि उसका कुछ बुरा हो। वो उससे कहती है कि उसने उसके अटैक के बारे में भी उससे पूछा था, तो उसने उसे आधा सच बताया कि उस पेशेंट ने उसे अटैक किया और अपने आप को मार डाला, जबकि सच ये था कि उसे हैनिबल ने मारा था। कुछ देर बाद विल हैनिबल से मिलने आता है और उसे बताता है कि अब उसे सब कुछ समझ आने लगा है। उसे लगता है कि ये एक ही किलर है जो सारे कत्ल कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि FBI उस तक ना पहुंच पाए। हैनिबल उससे पूछता है कि वो कैसे पता लगाएगा कि कौन ये सब कर रहा है, तो विल उससे कहता है कि वो एबिगेल को वापस उसके पिता के कैबिन में लेके जा रहा है, ताकि वो वहाँ पे सीन को रिक्रिएट कर सके और उसे पता चल सके कि इन सब के पीछे कौन है। वो जानता है कि जिसने भी हॉब्स को कॉल किया था वही कातिल है और वो इसी सीन को रिक्रिएट करने वाला है। इधर एग्जामिनर्स को जेकब हॉब्स के ट्रेन
ट्रेन टिकट मिलती है जिसमें उसकी बेटी की भी टिकट्स थी और उसी ट्रेन में उन सारी विक्टिम्स की भी टिकट थी जिन्हें उसने मार डाला था। ये सुन के जैक समझ जाता है कि एबिगेल का पिता एबिगेल को एक बेट की तरह इस्तेमाल करता था ताकि वो लड़कियों को पकड़ सके, यानी उसकी बेटी भी इन सब में शामिल थी। जैक एबिगेल से सवाल पूछने के लिए उसके हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसे वहाँ पे फ्रेडी लाउंज मिलती है जो उसे बताती है कि विल एबिगेल को यहाँ से कहीं ले गया है। जैक उससे पूछता है कि उनकी किताब कैसी चल रही है तो फ्रेडी उसे बताती है कि उस किताब में काफी प्लॉट होल्स हैं। जैक उससे उन प्लॉट होल्स के बारे में पूछता है तो फ्रेडी उसे बताती है कि उसे लगता है कि निक को एबिगेल नहीं मारा था और वो ये बात सभी से छुपा रही है, क्योंकि जब उसने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने उसके चेहरे पे डर देखा और वो ये समझ गई थी कि जरूर उसने उसका कत्ल किया है। ये सुन के जैक हैनिबल के पास जाता है और उससे पूछता है कि एबिगेल और ग्राहम के बीच क्या चल रहा है। हैनिबल उसे बताता है कि विल टाइम को स्किप कर रहा है और उसको कई सारी हेलुसिनेशंस भी हो रही हैं जो उसे परेशान करती हैं। वो जैक को विल के खिलाफ भड़का देता है और उससे कहता है कि वो पूरा कातिल बन गया है। वो उसे उसकी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें विल ने कहा था कि उसे ऐसा लगा था कि मरीसा को उसने मारा है। जैक को ये सुन के लगता है कि वो सारे कत्ल विल ने ही किए हैं और वो एक साइकोपाथ है। हैनिबल उससे कहता है कि जेकब हॉब्स को मारने के बाद वो खुद को जेकब हॉब्स समझने लगा है, इसीलिए वो शायद ये सब कर रहा है। इधर विल एबिगेल को लेके उसके पिता के कैबिन में जाता है जहाँ पे वो एबिगेल से कहता है कि उस किलर को उसके पिता के बारे में सारी बातें पता थी, इसीलिए उसे इस कैबिन के बारे में भी पता था और उसने मरीसा को मार के यहीं पे लटका दिया था। एबिगेल उससे पूछती है कि क्या वो कभी शिकार करता है तो विल उससे कहता है कि वो फिशिंग करता है। ये सुन के एबिगेल उससे कहती है कि वो दोनों एक ही चीजें हैं, एक में तुम अपने प्रे को स्टॉक करते हो और दूसरे में तुम अपने प्रे को ल्योर करते हो। ये सुन के जैक समझ जाता है कि एबिगेल जरूर अपने पिता की मदद करती थी ताकि वो दोनों उन लड़कियों को हंट कर सके। तभी वो एबिगेल का कत्ल कर देता है और ये उसकी हेलुसिनेशन थी। एबिगेल उससे कहती है कि वो पागलों की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है तो विल उससे कहता है कि वो अपने पिता की मदद करती थी उन लड़कियों को मारने में और उसने ये बात इतने दिनों तक उससे छुपाई, यानी जैक उसके बारे में बिल्कुल सही कहता था कि वो भी एक कातिल है। तभी विल का दिमाग टाइम खो देता है और वो अपने आप को एक एरोप्लेन में पाता है। वो एयर होस्टेस से पूछता है कि उसके साथ एक लड़की थी, वो कहाँ गई तो वो उसे बताती है कि यहाँ पे सभी लोग जा चुके हैं। एबिगेल इधर हैनिबल के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसे बताती है कि विल उसे वापस वहाँ पे ले गया था और उसने सीन रिक्रिएट करने का प्लान किया था। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा तो वो उसके साथ रहे। तभी एबिगेल को याद आता है कि विल ने कहा था कि जिसने भी उसके घर में फोन किया था वही कातिल है। वो हैनिबल से पूछती है कि उसने उसके घर में फोन किया था तो क्या वही कातिल है, तो हैनिबल उसकी ये बात एक्सेप्ट करता है और उससे कहता है कि उसी ने सभी कत्ल किए हैं। एबिगेल उससे पूछती है कि उसने आज तक कितने कत्ल किए हैं तो हैनिबल उसे बताता है कि उसने उसके पिता से कहीं ज्यादा कत्ल किए हैं। एबिगेल उससे बहुत डर जाती है और उससे पूछती है कि अब वो उसके साथ क्या करेगा तो हैनिबल उससे कहता है कि वो इस जन्म में उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लेकिन अगले जन्म में वो उसे जरूर प्रोटेक्ट करेगा और ये कह के वो उसे मार डालता है। दोस्तों इसी के साथ 12वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। 13th एपिसोड की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो कि हंटिंग कर रहा था। वो एक हिरन को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब वो उसकी लाश के पास जाता है तो देखता है कि वो एक डीमन है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो ये एक सपना देख रहा था। वो अपने पैर पे मिट्टी लगी हुई देखता है और उसे काफी अजीब सा फील हो रहा था। वो नल के पास जाके पानी पीता है और तभी उसे उल्टी हो जाती है और उसके मुंह के अंदर से एबिगेल का कटा हुआ कान बाहर निकलता है। ये देख के वो काफी डर जाता है और तभी हैनिबल उससे मिलने आता है। विल उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि वो एबिगेल के साथ बाहर गया था लेकिन वो वहाँ से अकेले ही वापस आया और आज सुबह उसे एबिगेल का कटा हुआ कान मिला। हैनिबल उससे कहता है कि क्या उसने एबिगेल को मार डाला है तो विल उसे कहता है कि उसे याद है कि उसने उसे नहीं मारा था। दोस्तों हैनिबल यहाँ पे उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसने एबिगेल को मार डाला है और वो उसे काफी फोर्स करता है लेकिन विल ये बात एक्सेप्ट नहीं करता। जब FBI विल के घर आती है तो जैक विल को अरेस्ट कर लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने एबिगेल को मारा है तो वो कहता है कि उसने उसे नहीं मारा। वो लोग विल को कस्टडी में ले लेते हैं और उसकी जांच करते हैं। विल के नाखून के अंदर उन्हें एबिगेल का खून मिलता है जिससे उन्हें लगता है कि शायद विल ने ही ये कत्ल किया है। डॉक्टर विल से पूछती है कि क्या सच में उसने एबिगेल को मारा है तो विल उससे कहता है कि उसे याद है कि उसने एबिगेल को नहीं मारा लेकिन सबूतों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि शायद उसी ने उसे मारा है। इधर अलाना जैक से मिलने आती है और उसे बताती है कि विल ऐसा कभी नहीं कर सकता लेकिन जैक उससे कहता है कि उसे कई सारे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि उसी ने एबिगेल को मारा है। वो जैक से कहती है कि उसने उसे वादा किया था कि वो विल को इतने क्लोज आने नहीं देगा तो जैक उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है बल्कि वो खुद ही केस में इंडल्ज हो गया जिसकी वजह से वो एक कातिल बन गया। उसके बाद अलाना कार में बैठ के बहुत रोती है क्योंकि उसे विल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो विल से पूछताछ करने के लिए जाती है और उससे कहती है कि वो उसके कुछ टेस्ट करेगी। विल उससे कहता है कि क्या वो भी उसे वो क्लॉक बनवाएगी जो कि हैनिबल उससे बनवाता था।
था। ये सुन के अलाना उससे पूछती है कि हैनिबल ने उससे क्लॉक बनवाई थी, तो विल उसे कहता है कि उसने 2 बार उससे क्लॉक बनवाई थी। अलाना ये सुन के हैरान हो जाती है और सोचती है कि हैनिबल ने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जब वो विल से वो क्लॉक बनवाती है तो देखती है कि वो क्लॉक पूरी तरह गलत है, जिससे उसे पता चलता है कि विल का दिमाग स्टेबल नहीं है। इधर हैनिबल अपनी साइकाट्रिस्ट के पास जाके रोने का नाटक करता है और उससे कहता है कि उसे एबिगेल के लिए दुख है क्योंकि विल ने उसे मार डाला। उसकी साइकाट्रिस्ट उससे पूछती है कि क्या उसे विल के लिए दुख नहीं है, तो वो उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और उसे उसके लिए भी दुख है। दोस्तों, यहाँ पे हैनिबल नाटक इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि जैक उससे कभी भी पूछताछ करने आ सकता है और अगर वो अपनी साइकाट्रिस्ट को सच बताएगा तो वो जैक को सब सच बता देगी, जिससे कि वो पकड़ा जा सकता है। इधर एग्जामिनर्स को विल के मछली के फंदों में इंसानों के रिमेन्स मिलते हैं और वो उन्हीं विक्टिम के रिमेन्स थे जो कि पहले मर चुके थे। जैक ये सुन के उनसे कहता है कि विल एक सीरियल किलर है जो कि हर विक्टिम से कुछ न कुछ ले जाता था और उसके बाद अपने मछली के फंदे में उन्हें लगाता था। कुछ देर बाद जैक विल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसके फंदों में उन्हें विक्टिम्स के रिमेन्स मिले हैं। ये सुन के विल उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मरीसा मरी थी तो वो बिल्कुल स्टेबल था और उसने उसकी बॉडी को छुआ तक नहीं था। वो जैक से कहता है कि ये कॉपी कैट किलर है जो उसे फंसा रहा है और ये आदमी कोई अंदर का ही है जिसे सारे केसेस के बारे में पता है। जैक उसकी नहीं सुनता क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद विल को जेल में शिफ्ट करने के लिए वैन में ले जाया जाता है, लेकिन विल वहाँ पे उन गार्ड्स पे हमला करके वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद अलाना और जैक हैनिबल के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि विल एस्केप कर गया है। अलाना हैनिबल से पूछती है कि क्या उसने जैक को कोई क्लॉक बनाने के लिए कहा था, तो हैनिबल उनके सामने पेपर रखता है जिसमें सही क्लॉक बनी थी और वो उनसे झूठ कहता है कि विल ने जब वो टेस्ट दिया तो वो पास हो गया था। ये देख के जैक को लगता है कि शायद विल एक सीरियल किलर है और वो ये सब नाटक कर रहा है ताकि वो मेंटली इल साबित हो जाए और इन सब से बच सके। हैनिबल उन्हें कहता है कि उसे भी यही लगता है और उन्हें विल को जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो विल हैनिबल से मिलने आता है। हैनिबल विल से पूछता है कि उसे कैसा फील हो रहा है, तो विल उसे बताता है कि उसे अब रियल फील हो रहा है और उसे पता है कि उसे कोई फंसा रहा है। हैनिबल उससे कहता है कि ये सब बस उसका डिल्यूजन है और कुछ नहीं, तो विल उससे कहता है कि वो अपना सच जानता है कि वो कौन है और वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। हैनिबल उसे फोर्स करता है ताकि वो यकीन कर सके कि उसने एबिगेल को मारा है, लेकिन विल उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसे यकीन था कि वो कातिल नहीं है। हैनिबल उसे सारे ही कत्ल के बारे में बताता है और उनसे रिलेट करते हुए कहता है कि उसी ने वो कत्ल किए हैं ताकि उसके दिमाग में बैठ सके कि वो कातिल है और वो पूरी तरह बच सके। तभी विल अपने हेलुसिनेशन में हैनिबल को देखता है जो कि उसे डेविल के रूप में नजर आता है। हैनिबल उसे कहता है कि वो कत्ल उसी ने किया है, लेकिन विल उसकी नहीं सुनता। विल उससे कहता है कि वो उसे जेकब के घर में लेके जाए ताकि वो पता लगा सके कि इन सब के पीछे कौन है। कुछ देर बाद जैक और अलाना हैनिबल के साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि हैनिबल कहाँ पर है। वो उनसे कहती है कि हैनिबल ने आज का सेशन मिस किया है तो वो नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। इधर हैनिबल विल को वहाँ पे ले जा रहा था और रास्ते में विल को सपना आता है उस दिन का। वो अपने आप को हॉब्स मानता है और एबिगेल उसे फोन देती है और उस फोन में उसे हैनिबल की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि फोन के उस तरफ हैनिबल था। जब हैनिबल और विल जेकब के घर पहुंचते हैं तो हैनिबल विल से कहता है कि यहीं पे उसने जेकब को मारा था जो कि उसका पहला विक्टिम था। ये सुन के विल समझ जाता है कि हैनिबल उसके दिमाग में डाल रहा है कि वो किलर है। वो हैनिबल पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो उसकी सच्चाई जान गया है। वो वही आदमी है जिसने जेकब हॉब्स को फोन करके बताया था कि FBI वहाँ पे आ रही है और वही ये सीरियल किलर है जिसने ये सारे कत्ल किए हैं। हैनिबल उससे कहता है कि क्या वो जानता है कि वो कौन है, तो विल उससे कहता है कि उसने उसको अपने हर केस के बारे में बताया है, लेकिन वो उसका कोई भी सीक्रेट नहीं जानता और ऐसा एक कातिल ही कर सकता है जो कि सामने वाले को अपने सीक्रेट्स नहीं बताता। वो उससे कहता है कि शायद एबिगेल को पता चल गया था कि वही कातिल है, इसीलिए उसने एबिगेल को भी मार डाला और वो उस पे सारे इल्जाम लगा रहा है ताकि वो बच सके। विल उससे पूछता है कि वो जानता था कि वो इन केस के पीछे पागल हो जाएगा, तो उसने इतनी दूर से यहाँ पे आने क्यों दिया। हैनिबल उसे हंस के कहता है कि वो जानता है कि वो बहुत क्लेवर है और वो जानना चाहता था कि वो उसे पकड़ पाएगा या नहीं। विल जब हैनिबल को शूट करने वाला होता है तो जैक वहाँ पे आ जाता है जो विल के हाथ पे शूट कर देता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। बेहोश होते हुए विल जैक को कहता है कि क्या उसे वो दिख रहा है और हम देखते हैं कि उसे हैनिबल एक डेविल के रूप में दिख रहा है। दोस्तों, ये बिल्कुल वही सेम डायलॉग था जो जेकब ने मरते हुए कहा था, यानी उसने मरते हुए हैनिबल को देख लिया था कि वो पूरा डेविल है। हैनिबल और जैक विल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे उसका इलाज होता है। जैक हैनिबल से पूछता है कि अगर उसे पता था कि उसके पास गन है तो वो उसे वहाँ पे लेके क्यों गया, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता था। जैक उसे कहता है कि उसने विल को टूटते हुए देखा है, लेकिन इस तरह वो कभी नहीं टूटा जिस तरह वो आज टूटा है। रात को हैनिबल अपनी साइकाट्रिस्ट के लिए डिनर लेके आता है जहाँ वो उसका शुक्रिया अदा करती है। उसकी साइकाट्रिस्ट उससे कहती है कि उसे अब अपना ख्याल रखने की जरूरत
है, क्योंकि FBI को उसका पैटर्न मालूम चल गया है। हैनिबल उससे पूछता है कि वो किस पैटर्न के बारे में बात कर रही है, तो वो उनसे कहती है कि वो अपने उन पेशेंट से रिलेशनशिप बिल्ड करता है जो कि वायलेंट होते हैं, और ये बात अब FBI को पता चल गई है, तो वो सतर्क रहे। हैनिबल उसे बताता है कि वो कल विल से मिलने जा रहा है फेयरवेल के लिए। अगले दिन हैनिबल विल से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पे वो उसे देख के उसका नाम पुकारता है और हंसता है। विल उसे गुस्से में देखता है और ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है, जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। आपने देखा कि हैनिबल ने कैसे विल को एकदम फंसा लिया था, और वो झूठ बोल के उसे यकीन दिलाना चाहता था कि वही कातिल है, लेकिन विल को अपने आप पे विश्वास था और वो काफी इंटेलिजेंट था, इसीलिए वो पता लगा पाया कि हैनिबल ही इन सब के पीछे है। दोस्तों, हैनिबल का सीजन 2 और सीजन 3 भी है, जिसको मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। आपको वो सीजन कितनी जल्दी चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन को पूरी तरह भर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम सेकंड सीजन जल्दी ला सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।